का कर्जा हो गया, यहाँ से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया। तो निवेदन है, कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा बहुत ज्यादा, यदि आपको कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए महाराज। 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती है। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। चंदन, कौन सा चंदन? लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से, माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, जानते हो ना आप लोग अशोक सुंदरी की जगह, आपको पहले भी कथा में कहा, समझ लीजिए ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। जैसे ये जो गोल जलाधारी है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है, शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए,
काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस आ जाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त होने वाले को भगवान 2 देवियां उसके घर में प्रवेश करा देते हैं। पहले नंबर पर सरस्वती, दूसरे नंबर पर लक्ष्मी, दोनों का प्रवेश। 2 देवियां प्रवेश करती हैं। आप शंकर के मंदिर जाते हैं, शिव की आराधना करते हैं, शंकर की स्तुति करते हैं, शंकर का गुणगान करते हैं, शंकर के भजन में डूबते हैं। 2 देवियां आपके घर में प्रवेश करना प्रारंभ कर देती है। लक्ष्मी भी आती है, सरस्वती भी आती है, विवेक भी बढ़ता है, लक्ष्मी का आगमन भी होता है। एक देवी का फूल होता है, शायद मुझे उम्मीद है कि आप सब जानते होंगे। एक देवी का फूल होता है जिसको जायसोन या गूलर का फूल भी कहते हैं, घंटी वाला फूल भी कहते हैं, लाल कलर का होता है। गूलर का फूल, जायसोन का फूल लाल कलर का होता है, जिसमें घंटी निकली रहती है एक छोटी सी, उसमें पीले 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 ताने रहते। मान लो कोई बेटा बेटी, कोई लड़का लड़कियां, कोई बेटा बेटी, नवयुवक बच्चे या बहुएं या कोई अन्य व्यक्ति भी कोई कार्य चालू कर रहा है। मान लो कोई कार्य आप चालू कर रहे हैं, एजुकेशन के लिए बढ़ रहे हैं, या आपने कोई लक्ष्य बनाया है कि मुझे इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना है, इस कंपटीशन एग्जाम में बैठना और मेरा इसमें पास होना जरूरी है, और मैं जो चीज पढ़ती हूं ना मैं भूल जाती हूं, मैं अध्ययन करता हूं और भूल जाता हूं। कई माताएं भी ऐसी हैं 40, 45, 50 साल, 60 साल की हो गई, 60, 70 साल की हो रही हैं, कई बार कह देती हैं मेरी याददाश्त ठीक नहीं है, मैं कोई सामान रखती हूं भूल जाती हूं, मेरी याददाश्त में नहीं रहती। कोई भाई भाई लोग कह देते हैं मेरी याददाश्त में नहीं रहता, भूल जाता हूं। कोई कहकर गया मुझसे बात कर लेना और मैं भूल गया कि मेरे को उससे बात करना था। कई बार मुझे मनी मंजिल तक पहुंचना है। तो शिव महापुराण की कथा कहती है आप अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाओ, मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो, अध्ययन 4 गुना करो, दिन रात एक कर दो। और साथ में जो अशोक सुंदरी की जगह है, ये शिवलिंग नेहा शर्मा रॉयल सिटी, कहां बैठी हैं हाथ उठा सकती हैं। विदिशा से नेहा शर्मा आप ही हैं बाबू, दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव कर दो, हर हर महादेव। आपने पत्र लिखा है बाबा देव अधिदेव महादेव की कृपा, गुरुदेव प्रणाम। शिव कृपा क्या होती है मैं लिखना चाहती हूँ। मेरी जेठानी की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। कुछ समय के बाद डॉक्टर और नर्स सभी ने थोड़ी देर में कह दिया कि इनकी तो डेथ हो गई है, इनके प्राण नहीं है। अब इनका शरीर ये लिखा है डेथ हो गई है, प्राण नहीं है, प्राण समाप्त हो गए। सूचना घर पर आई कि जेठानी के प्राण छूट गए। मैंने पति को कहकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप कर कर शंकर भगवान को जल चढ़ाया और शिव जी से प्रार्थना करी और पति से कहा कि तुम जा रहे हो हॉस्पिटल तो एक बार जेठानी के कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र तो बोलना और शंकर का नाम लेकर हिला तो देना। अगर मेरा बाबा चाहेगा तो मैंने शिव पुराण सुनी है, चमत्कार बहुत देखे हैं शिव पुराण के, तो प्राण वापिस लाए। पत्र में लिखा है दीदी आपने, मेरा पति हॉस्पिटल गया, सूचना मिली थी कि मर गई और पति ने जाकर जब कान में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का मंत्र बोला और जेठानी को जमकर हिलाया, उसके प्राण वापिस आ गए और वो उठकर बैठ गए। ये पत्र है, ये पत्र है। बैठो बहन, हर हर महादेव।
शिव कृपा किसको कहते हैं? तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। शंभु हनुमान मंदिर टीला जमालपुरा भोपाल से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। कहीं दिख रही हैं क्या? अच्छा इधर दोनों हाथ हिला दो माता जी। हर हर महादेव। माता जी पास में बैठी है, माइक पहुंचाओ जरा। माता जी ने पत्र में लिखा है, गुरुदेव मेरी बेटी का रिश्ता नहीं हो रहा था। बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, विश्वास कर बेटी के लिए भगवान शंकर से प्रार्थना करी और शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। हाँ माँ, माइक पहुंचा आपके पास में? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। कहाँ से आई है बहन? भोपाल से। जी क्या नाम है आपका? गुड्डी पंवर। गुड्डी पंवर जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आपने इसमें लिखा है मैंने बेटी के लिए, हाँ गुरुजी। अब बेटी का संबंध हो गया, पक्का हो गया? बधाई हो आपको बहुत बहुत, बेटी के संबंध पक्का होने का। 6/10/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी, इसमें पत्र में लिखा है आपने, सही है? 6/10/2021 को पहली बार कुबेरेश्वर धाम आई थी और बाबा से कहकर आई थी कि मेरी बेटी का विवाह पक्का हो जाए। और गुरुदेव 6/10 को तो मैं आई, 8/11 को 10वें महीने में बोल के आई थी, 11वें महीने में मेरी बेटी का विवाह पक्का हो गया। बहुत बहुत साधुवाद बेटी है। हर हर महादेव। महादेव। शिव कृपा ही इसको कहते हैं। अब दिल से श्रवण तो करो। आप शिव महापुराण की कथा को जितने लोग सुन रहे हैं, फिर निवेदन करूंगा, अगर दिल से सुनी है तो 3 महीने में अगली कथा जहां होगी ना, वहां तुम भी बैठे मिलोगे। 3 महीने बाद वापिस वहीं मिलने वाले कि बाबा ने मेरा ये कार्य कर दिया और मेरे को यहां बुलाया। शिव कृपा है। शंभो शरणे पड़ी सब गाइए। मां घड़ी रे घड़ी तो काटो दया करी निदर्शन आपो। शिव कृपा होती है।